हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डू इट क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पढ़ाने से पूर्व में बनाता है, जिसमें वो प्लानिंग करता है कि वो बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, कैसा टॉपिक पढ़ाएगा और उस टॉपिक को पढ़ाने का उसका क्या उद्देश्य रहेगा और बच्चे उससे कितना सीख पाएंगे। यानी पढ़ाने से पहले की प्लानिंग शिक्षक जिस माध्यम से करता है उसी को हम लेसन प्लान करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लेसन प्लान बनाते समय हम स्कूल का नाम, क्लास जिस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, डेट जिस डेट पे आप ये पाठ पढ़ाने वाले हैं, सब्जेक्ट जिस भी विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, टॉपिक यानी आपका प्रकरण क्या होगा। तो जैसा कि हमारे स्कूल का नाम प्राइमरी स्कूल भरूना है, क्लास 4th के लिए है ये लेसन प्लान। डेट आपकी 12/4/2023, सब्जेक्ट इंग्लिश और हमारा टॉपिक है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। लेसन प्लान बनाने समय जो हमारा पहला हेडिंग होता है वो होता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है बच्चों का पूर्व ज्ञान। बच्चों को क्या पूर्व में आप जो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को पूर्व में क्या आता है। तो स्टूडेंट आर अवेयर बाय अल्फ़ाबेट एंड कैन रीड वर्ड ऑल्सो। अगर जैसे आप वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को अवेयर होना पड़ेगा, या बच्चा अवेयर है कि नहीं, अल्फ़ाबेट यानी लेटर वो जानता है कि नहीं। उसके बाद जर्नल एम हमारा जो होता है उसको हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम बच्चों को ये बताते हैं कि हम जो प्लान बनाए हुए हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं हमें वो सिखाने का उद्देश्य क्या है बच्चों को। तो स्टूडेंट वी लर्न अबाउट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बच्चे को अपने टॉपिक के माध्यम से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स बताना चाहते हैं। दे विल बी एबल टू मेक वर्ड यूजिंग बोथ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। और बच्चा जान जाएगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका मतलब ये होता है विशिष्ट उद्देश्य, मतलब उसका विशेष उद्देश्य क्या है। तो टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वॉवेल एंड consonants and to be able them to make or write word using both vowel and consonant। यानी जब आप बच्चों को वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट्स बता देंगे तो कहाँ पे बच्चे को ए का यूज़ करना है, कहाँ पे बच्चे को एन का यूज़ करना है और कौन सा वर्ड वॉवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बच्चा ये सब चीज़ों की जानकारी ले पाएगा। और टीचिंग एड्स वो होते हैं जैसे आप सहायक सामग्री, आप अपने टीचिंग को स्टार्ट करते समय कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट चार्ट, मॉडल, चॉक और एक्सेट्रा। आप कुछ इस तरह का बोर्ड बना के एक्सेट्रा। बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए आप अपने बोर्ड पे कुछ इस तरह से लेटर्स लिख सकते हैं। लेटर्स लिख के पूछ सकते हैं कि कितने लेटर्स होते हैं। जब भी आप वॉवेल से अल्फ़ाबेट पढ़ाएं तो ये बच्चों को वॉवेल कुछ इस तरह से आप अपने बोर्ड की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और ऊपर आप लेटर्स डाल सकते हैं और लेटर्स लिख के आप बच्चों से लेटर्स में आप गोला बना के बता सकते हैं कि कितने वॉवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इस तरह से बच्चे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में अवेयर हो सकेंगे। तो ये रहा आपका बोर्ड का प्रेजेंटेशन। फिर आप डालेंगे टीचिंग स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन, लर्निंग टीचर्स, एक्सपीरियंस स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग एड्स और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो सबसे पहले टीचिंग स्टेप में आप इंट्रोडक्शन डालेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन में आप डालेंगे टू आर यूज़ प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, यानी आप देखेंगे कि बच्चे को कितना आता है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। तो आप इसके लिए उससे प्रश्न कर सकते हैं, जैसे हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर, तो बच्चा बोलेगा देयर आर 26। फिर उसके बाद आप बोलेंगे नेम इट, तो बच्चा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ बता देगा। तो आप उसके बाद आप बच्चे को बताएंगे और अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे कि
कोशिश करेंगे बच्चे को टॉपिक अनाउंस करने की, लेकिन उससे पूर्व आप बच्चे से पूछेंगे अल्फ़ाबेट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, डू यू नो दैट। आप बच्चे से पूछेंगे कि बच्चे या बेटा अल्फ़ाबेट जो हमारा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्या आप इसके बारे में जानते हो। तो बच्चे बोलेंगे नो, नहीं मैम। तो आप उनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप रीड इट लाउडली बोलेंगे, एन एप्पल ए बॉय। तो स्टूडेंट आपकी बातों को सुन के ट्राई करेंगे उसे रीड करने का या आपकी बातों की नकल करने की कोशिश करेंगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं, डू यू नो अबाउट कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल। क्या आप बच्चे क्या आप जानते हो कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, वॉवल क्या होता है। तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, मतलब समस्यात्मक होगा। बच्चे इन सब के बारे में नहीं जानते क्योंकि वो उन्होंने इससे पहले सिर्फ लेटर पढ़ा है। फिर जब बच्चों के लिए आप समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे उस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तो उसके बाद आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो बच्चों आज हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे। टीचर एक्सप्लेन प्रॉपरली एंड आस्क अ क्वेश्चन। टीचर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करके बच्चों से क्वेश्चन पूछें। तो सबसे पहले हम यहाँ बच्चों को बताएंगे कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दे आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। तो 26 लेटर होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जो बच्चों को पहले से पता होगा क्योंकि ये उनका पूर्व ज्ञान है। उसके बाद हम उनको बताएंगे दे आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, मतलब जो हमारा अल्फ़ाबेट या लेटर है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट जो है आपका वॉवेल्स और सेकंड जो है आपका कॉन्सोनेंट्स। और यहीं पे हम बता देंगे कि बच्चा वॉवेल जो होता है वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं। और हम कुछ इस तरह के पिक्चर बना के उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकते हैं। देन जब हम अपना टॉपिक अनाउंस कर देंगे बच्चों को, फिर हम बता देंगे, ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन अपनी दे देंगे, तो उसके बाद फिर हम बच्चे से कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर। जैसे बच्चे वॉवेल्स कितने होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 5 क्योंकि आप बताए रहोगे बोर्ड पे। तो देयर आर 5 वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट एक्सेट्रा। तो नेम 5 वॉवेल। तो आप बच्चों से पूछोगे बच्चे 5 वॉवेल्स कौन कौन से हैं, वो भी आप बच्चों को फिर बताओगे, ए ई आई ओ यू। फिर आप एक फिल इन द ब्लैंक्स दोगे, एक या दो बच्चों को, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और वो ऑब्जर्व करें। तो या तो आप एक फ़िगर कोई बना दो, फिगर के माध्यम से बच्चे जल्दी समझ जाते, एक आइसक्रीम की या एप्पल की फ़िगर बना दो। तो फिर बच्चों से पूछो ए का यूज़ होता है कि एन का यूज़ होता है। आप थोड़ा सा आर्टिकल का उनको नॉलेज दे सकते हैं, जिससे कि आप इसके बाद अगर उनको आर्टिकल पढ़ाएं तो वो कंफ्यूज ना हो। तो टीचर शोइंग चार्ट मॉडल, आपको चार्ट और या मॉडल आप शो कर सकते हो, जिससे स्टूडेंट जो होते हैं ऑब्जर्व कर पाएँ चार्ट या मॉडल के थ्रू। तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको बताना होगा कि वॉवेल्स कितने होते हैं, टोटल वॉवेल क्या है और कितने होते हैं और इनका यूज़ कब किया जाता है। यूजेस आप थोड़ा सा बताओ, एकदम बेसिक जो प्राइमरी लेवल का होता है बस उतना यूज़ बताना है, जिससे बच्चों को कॉमन ए और एन का यूज़ जो कॉमन है वो पता चल सके। हमें बहुत प्राइमरी के बच्चों को बहुत हार्ड लेवल पे लेके नहीं जाना है, वो हार्ड लेवल पे धीरे धीरे वो सीख सकता है जैसे जैसे वो बड़े क्लास में जाएगा। उसके बाद हम बच्चों को कॉन्सोनेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉलेज स्टूडेंट रिकॉल इट, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर। हम बच्चों को बताएंगे कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो बच्चा बोलेगा 21 कॉन्सोनेंट। नेम दैम, क्योंकि उसके पास पूर्व ज्ञान रहेगा, प्रीवियस नॉलेज रहेगा, तो वो कॉन्सोनेंट जानता रहेगा, तो वो बताएगा बी सी डी एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देन गिव एग्ज़ाम्पल, कुछ एग्ज़ाम्पल देंगे हम उनके कॉन्सोनेंट्स के। तो बच्चों को फिर जैसे बॉय गर्ल लिख के फिर डैश कर देंगे कि बच्चे बताओ ए लगेगा कि एन लगाएगा, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में बताए हुए रहेंगे कि कहाँ पे बेटा ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। बहुत बेसिक रूल्स हम बताएंगे उसे। तो उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हम बच्चे को देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स देने के बाद हम उसका स्किल चेक करेंगे कि उसने कितना लर्न किया, उसे कितना आया। टीचर शो चार्ट मॉडल, आप जैसे वॉवेल्स के चार्ट मॉडल आप प्रेजेंट करते हो, उसी तरह आप कॉन्सोनेंट्स के भी चार्ट और मॉडल प्रेजेंट कर सकते हो। फिर आप लास्ट में जो रिपीट आप करोगे, रिपीट करते हो या बच्चों को देखते हो कि उसको कितना आया, तो उसके लिए आप बच्चों से पूछ सकते हो व्हाट इज़ वॉवेल, नेम दैम। तो वॉवेल क्या है, बच्चे उसका नाम बताओ, ठीक है। उसकी गिव एग्ज़ाम्पल, आप उसकी एग्ज़ाम्पल पूछ सकते हो। व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट्स आप पूछ सकते हो
क्या है। तो कॉन्सोनेंट्स आप बच्चों को भले ही पहले से आता हो, तो व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स जब आप बच्चे को पता होगा कॉन्सोनेंट्स, तो अब जब कॉन्सोनेंट्स बताओगे तो द लेटर दैट आर नॉट वॉवेल इज कॉन्सोनेंट, मतलब आप सिंपल वे में बताओ कि जो लेटर आपका वॉवेल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। मतलब आप पूरा ABCD लिख दिए, बना दिए, जितना उसमें आपने सर्कल किया वो वॉवेल्स थे, बाकी जितने लेटर बचे वो आपके कॉन्सोनेंट थे। एकदम सिंपल हमें प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। देन उसके बाद आप व्हाट इज़ वॉवेल, व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट्स, नेम दैम आप पूछ सकते हो, सबके नेम पूछ सकते हो, आप चार्ट मॉडल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। फिर गिव एग्जांपल ऑफ बोथ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, फिर बच्चों से आप वॉवेल्स के और कॉन्सोनेंट दोनों की एग्जांपल पूछ सकते हो। फिर आप होमवर्क के रूप में आप उसको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हो, जैसे कि आप आर्टिकल के बाद बेसिक रूल बच्चों को बताए रहोगे, तो अब वो बेसिक रूल्स के थ्रू आप उनको कुछ 2-4 फिल इन द ब्लैंक्स दोगे, उससे ज़्यादा नहीं, जिससे कि बच्चे समझ के और जो आपने पढ़ाया है कॉन्सोनेंट वॉवेल और प्लस आर्टिकल का जो आपने बेसिक नॉलेज दिया है बच्चे उसे जान पाएँ। कुछ इस तरह से पिक्चराइज कर दो कि पता लगाओ कि बेटा इसमें से वॉवेल कौन से हैं, इसमें से कॉन्सोनेंट्स क्या हैं। आप इस तरह से पिक्चर बना के बच्चों को और अट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे कि वो फास्ट लर्निंग कर सके, जल्दी सीख सकें। यहाँ नेक्स्ट हमारा है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। आप उनका मूल्यांकन करोगे नॉलेज का कि उनको कितना आया। तो लर्निंग टीचर एक्टिविटीज़ आप डालोगे, तो वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आप 2-4 फिल इन द ब्लैंक्स दे दोगे। फिर उसको होम असाइनमेंट घर के लिए होमवर्क दोगे ग्रीक आर। तो टीचर गिव अ होम असाइनमेंट ऑन रूलिंग बोर्ड, आपके पास जो भी रूलिंग बोर्ड होगा आपको जो भी उसमें होमवर्क देना है आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हो। थैंक यू।